आज हम लोग का टॉपिक है संधि स्वर में यन संधि। यन संधि जिसका सूत्र होता है इको यन ची। इको यन ची। ईक का तात्पर्य होता है ई उ री और द्री। ये ईक, इसके बाद अगर इसमें अच मिलाया जाता है, अच का मतलब भिन्न स्वर। ई उ री के बाद अगर भिन्न स्वर हो, परिभाषा भी यही हो जाता है। ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उसका अच हो जाता है। ई उ री के बाद अगर अच हो तो उसका यन हो जाता है। यन का मतलब होता है ई का य होना, उ का व होना, री का र होना और द्री का ल होना। इस सूत्र के अनुसार ईक मतलब ई उ री, इसमें अगर अच मिलाएंगे, अच मैंने भिन्न स्वर, तो ये यन हो जाएगा बीच वाला। यन का मतलब य व र और ल हो जाता है। परिभाषा के रूप में अगर पूछा जाए कि यन संधि किसे कहते हैं, तो ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य हो जाता है और ई का र होता है। हाँ, यस। ई का य, उ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। ली का क्या हो जाता है? ल हो जाता है। ली का ल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर पूछा जाए, यदि जोड़ अपि, तो ई का य होगा। तो यदि जोड़ अपि यद्यपि, ई का य हुआ। यदि जोड़ अपि यद्यपि। यदि कैसे हुआ? देखो, यदि जोड़ अपि, इस यदि में ई है, तो अगर ई हटेगा तो इसका द आधा हो गया, ई का ये य हो गया, इसलिए ये बन गया य द यद्यपि। इसी को मिलाकर लिखते हैं यद्यपि। दोनों तरह से लिख सकते हैं, यदि जोड़ अपि यद्यपि, ई का य हुआ। और भी ई का य होने का एग्जाम्पल बहुत सारा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे बोला जाए वी जोड़ आकरण, वी में ई है तो वी जोड़ आकरण व्याकरणम, वी जोड़ आकरणम व्याकरणम। प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम, प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम, ई का य हो गया। उसी तरह उ का व, जैसे अनु जोड़ अयः, अनु जोड़ अयः क्या हो जाएगा? अन्वयः, उ का व हो गया। अनु जोड़ अयः अन्वयः। गुरु जोड़ आदेश, गुरु जोड़ आदेश गुरुआदेश, उ का व हो गया। गुरु जोड़ आदेश तो गुरुआदेश, रेफ हो जाएगा व पर, उ का व हो रहा है यहाँ पर। जैसे बोला जाए अनु जोड़ अभवत, क्या इसका आंसर हो जाएगा? अनु जोड़ अभवत, अनु जोड़ अभवत, ऐसे अनु लिखा हुआ है, अनु जोड़ अभवत। आंसर उ का अ हुआ, अनभवत, आधा न, उ का व हुआ, अनु जोड़ अभवत अनभवत, ये आंसर हो जाएगा। उ का व। हाँ बोलो अदिति कुमारी, अनु जोड़ अभवत अनुभवत, आंसर। इसके बाद सुजोड़ आगतम, सुजोड़ आगतम, सुजोड़ आगतम, क्या आंसर बनेगा? सुजोड़ आगतम,
स्वागतम, ऊ का व हो गया, सु जोड़ आगतम स्वागतम। और साधु जोड़ इति, क्वेश्चन है साधु जोड़ इति, आंसर हो जाएगा साध्वीति, साधविति, साधु जोड़ इति साध्वीति। भू जोड़ आदि भवादि, आधा भ, भू जोड़ आदि भवादि। ई का य, ऊ का व, री का र होने का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। री का र होगा जिसमें पितृ जोड़ आज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा। इसका री जो होगा पितृ, पी तो यहाँ पर हम री लिख रहे हैं, जोड़ आज्ञा, पुनः पी, री का र हुआ, आज्ञा, त और र मिलाएंगे तो त्र हो जाएगा और ये बन जाएगा पित्राज्ञा। पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा क्या होगा? पित्राज्ञा। ई का य, ये एग्जाम्पल हो गया। यद्यपि हर इसका जो नियम है उससे एक एक एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना चाहिए। ई का य का हो गया यद्यपि, ऊ का व का हो गया अनु जोड़ा हुआ अनुभवत, री का र हुआ पितृ जोड़ा गया तो पितृ का इसका री यहाँ किए हैं, इस री को र में बदले हैं। अब इसका त और र जब एक जगह होगा तो इस वर्ण को एक साथ, इसका वर्ण संयोग में त्र होता है, त र एक जगह आता है, वर्ण विच्छेद हम लोग करते हैं तो त र बराबर त्र, तो इसलिए यहाँ पर हो गया त्र, पितृ जोड़ा गया पित्राज्ञा। और एक हुआ ली जोड़ आकृति, ली का ल, तो ली पूरा ल हो गया तो ये बन जाएगा लाकृति, ली जोड़ आकृति लाकृति। ई का य, ऊ का व, री का र और ली का ल। अभी हम एग्जाम्पल पूछेंगे, अभी पूछ रहे हैं अदर एग्जाम्पल भी, लेकिन एक मुख्य रूप से एग्जाम्पल कुछ हम लोग को याद रखना है। ई का य का एग्जाम्पल एक दो याद रखेंगे, यद्यपि हो गया, व्याकरण हो गया, प्रत्येकम हो गया, ये हो गया। ऊ का व में स्वागत, अनुभवत इत्यादि, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा इत्यादि हुआ। यहाँ पर ली जोड़ आकृति लाकृति, ली जोड़ आकार क्या हो जाएगा? ली जोड़ आकार लकार, ली का ल हुआ तो ली जोड़ आकार बराबर लकार।